नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 24 दिसंबर है, कल जो है छुट्टी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट चीज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जो है, अगर आप वही वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। मेंबरशिप के माध्यम से आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है उसके माध्यम से आप हमारे वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। नियर अबाउट 48 या 47 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो मैं आज कवर करूँगा आपके लिए। सो इंडिया एंड एडीबी यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक साइन 500 मिलियन लोन पैक्ट फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो अगेन यही चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि डेट पे डेट लाया जा रहा है। और एशिया डेवलपमेंट बैंक प्राइमरी आपको समझना पड़ेगा, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ आई थिंक फिलीपींस या थाईलैंड में नहीं, मोस्ट ऑफ फिलीपींस है। और यहाँ पे वही हो जाता है कि इट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ यूएस एंड जापान। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कल भी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, डेट के माध्यम से उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है या उसको फंड किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग राइट नाउ। सो अगेन 500 मिलियन पैसा अभी निकाल रहे हैं और यहाँ पे टेंडर के माध्यम से नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। और वो जो है आप बोल सकते हो कि अडानी अंबानी इन लोगों को जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दिस इज़ हाउ बड़े लेवल का जो गेम होता है वो इस तरीके से गेम चलता है। सो ईदर वे आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ कंप्लेनिंग, बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको जो है सबका बेनिफिशियरी हो रहे हैं। आपके सामने दुश्मन है बट पीठ पीछे सब जो है वो दोस्त है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ जाता, बहुत आगे निकल जाता। सो अगेन यू माइट डिफर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन जब अरविंद केजरीवाल आया था, ठीक है, आम आदमी पार्टी आया था, सो आई थॉट दैट ही माइट बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द वे दैट ही वाज सेइंग कि हम जो है यहाँ पे करप्शन हटाएंगे ही हटाएंगे। बट उसके बाद जो अभी टाइमलाइन चला है अभी वही समझ में आ गया कि भाई इधर का उधर का सब कोई सेम है। ब्रांडिंग सिर्फ अलग है। जैसे होता है ना, चाइना से माल लाते हैं फिर ठप्पा मार के जो है अपना अपना ब्रांड बना के बेच देते हैं, वही मोरलेस पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया में है। नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली वही एक ही चीज़ होता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पैसा है इट विल बी यूज्ड फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट फॉस्टरिंग क्लाइमेट commitments, and it's a good thing. But again, we have to see where the money is going to go. The funds will flow through the India Infrastructure Finance Company Limited, which specializes in funding large infrastructure projects. Think of IM। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब भी आप करते हैं तो एडवांटेज ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसके आसपास जो है वो एरिया डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो लेबर क्लास है या जो लो इनकम ग्रुप है या मास जो है, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता नहीं मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कुछ हाईवे बनने वाला है या कहीं पे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चला जाता है और वहाँ पे जो है लार्ज जो ज़मीन है लोग खरीदना शुरू कर देते हैं बाहर से। और फिर जब वो डेवलप होता है तो फिर उसको बेचते हैं। तो कि कौन सा पॉलिटिकल क्लास टिपिकली इसमें इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिकल क्लास एंड ब्यूरोक्रेटिक जो क्लास है वो इसमें टिपिकली इन्वॉल्व होता है। एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट यू एंड आई हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि कौन से कंपनीज जो है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है यहाँ पे गेम खेलने वाली है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अडानी प्रोजेक्ट्स हैं, सीमेंट है, फिर आपका एल है। सो ये सारे जो कंपनीज है दे आर गोइंग टू प्ले गेम है। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, सो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिनको ये काम मिलेगा और ये टेंडर मिलेगा। दैट इज़ हाउ यू दे आर गोइंग टू डू द वर्क, एग्जीक्यूट द वर्क, और वहाँ से वो इनकम भी होगा और फिर उसके माध्यम से जो है हम यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है डिविडेंड के माध्यम से अर्न भी कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वेयर आई विल बी फोकसिंग ऑन। एंड अगेन ये कुछ चीज़ें अगर आपको ध्यान में मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर दिमाग में रखते हैं तो फिर काम करने में, गेम खेलने में आसानी हो जाती है। तो कौन कौन यहाँ पे बेनिफिट करेगा? टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, मतलब कौन कौन कर सकता है? एनटीपीसी इज़ वन ऑफ द पीएसयू। और पीएसयू ऐसा नहीं कि पीएसयू खुद ही काम करता है, यहाँ पे वो क्या करेगा, पीएसयू विल बी गिविंग आउट टेंडर्स, और टेंडर्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन लोकल इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एरिया डेवलपमेंट पे जो है फोकस किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। बट अगेन डेट के माध्यम से जब आप इसको स्पॉन्सर करते हैं, सो डेट के माध्यम से जब भी आप उसको ग्रो करते हैं, इट हैज़ टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर आपका डबल इंजन वाला सरकार जहाँ पे है वहीं पे होने वाला है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे भी डबल इंजन नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उस तरीके से बना हुआ है, सो उन सारे स्टेट्स में ही आपको ज़्यादातर जो है प्रोग्राम देखने को मिलेगा।
अडानी डिफेंस टू बाई एयरवर्क्स फॉर 400 करोड़ वैल्यूएशन। और यहाँ पे एयरवर्क्स को परचेज करने वाला है एंड प्राइमरीली ओके एंड अडानी एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। द डील इज़ वर्थ ₹4। ये बहुत महीनों पहले भी ये न्यूज़ आया था कि इट इज़ लुकिंग टू गो इन टू दैट डोमेन। और यहाँ पे जैसे कोई एयरलाइन कंपनी होती है, एयरलाइन कंपनी इट सेल्फ इज़ अ वेरी इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस, इट्स अ यूटिलिटी बिजनेस। वहाँ पे प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब प्राइस मार्जिन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी रिस्की गेम टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ह्यूज यू हैव डीप पॉकेट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले इन दैट एरिया। सो एयरलाइन सेक्टर में ये होता है कि आपके पास अगर वॉल्यूम होगा तब आप जाके इसमें स्मॉल मार्जिन में आप जाके पैसा कमा सकते हैं। और इस जगह पे कहाँ पे पैसा है? एयरलाइंस में, एयरपोर्ट में पैसा है, मेंटेनेंस में पैसा है, फ्यूल में पैसा है, फ्यूल सप्लाई, फ्यूल जनरेशन, फ्यूल रिफाइनरी, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अडानी अंबानी ये सारी जो कंपनीज हैं या ग्रुप्स हैं, ये बैकवर्ड अप्रोच करती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबसे पहले करती है, उसके बाद ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है। बिकॉज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं किया तो फिर जो है बिजनेस फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे, यू आर नॉट बिल्डिंग अ ब्रांड, यू आर बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स एंड इमीडिएट बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म में वो आपको पे बैक करता है, बट स्टिल जो पे बैक होता है बिकॉज आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, देन यू आर एबल टू improve और बिल्ड अ ब्रांड एंड देन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट एज सून एज पॉसिबल, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। सेबी सस्पेंड्स ट्रेडिंग इन भारत ग्लोबल। तो भारत ग्लोबल आपका कुछ दिन पहले ही आया था या आईपीओ हुआ था। सो वहाँ पे 16 रुपये का स्टॉक था, वही 16 रुपये का स्टॉक आपका 1700 रुपये का हो गया है एक साल के अंदर। So what did SEBI do? They froze 271 crore in illegal profits and suspended trading in BGDL shares. The company's top brass and preferential shareholders, those with special talks, were banned from the banned from the market. This crackdown protects. So इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पीपी वाटर बॉल्स, मैं आपको हर टाइम बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पहले भी हुआ है, अभी भी होगा और आगे भी होने वाला है। एंड पीपल आर गोइंग टू फॉल फॉर इट बिकॉज यहाँ पे आप जो है ह्यूमन का जो बेसिक कैरेक्टर है उस पर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ भी ह्यूमन कैरेक्टर क्या है? फियर एंड ग्रीड, फियर एंड ग्रीड। फियर मतलब पैसा डूब जाएगा, ग्रीड मतलब और चाहिए और चाहिए। सो फियर एंड ग्रीड को जो है यहाँ पे मोनेटाइज किया जाता है और इसके माध्यम से जैसे मैंने बताया था कि छोटे छोटे कंपनी, छोटे छोटे आईपीओस को लेके आया जा रहा है और उसको बहुत ही तगड़े लेवल पे मैनिपुलेट करके पैसा जो है निकाला जा रहा है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। से भी यहाँ पे बैन कर रहा है, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई लॉन्ग टर्म, हाँ इंडिविजुअल केसेस में ठीक है, हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट रियली बेनिफिशियल बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टर फेथ है वो डूबता है, इन्वेस्टर का पैसा भी डूबता है। एंड यहाँ पे आईपीओ जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आईपीओ करेंगे, उसको जो अप्रूवल मिला तो वहाँ पे ये ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए था। और यहाँ पे जब इस तरीके से ग्रो करे, इट हैड टू बी स्टेम्ड फ्रॉम द बेस। सो वो नहीं हो पाया, वही इट्स अ फेलियर आई वुड रादर से फ्रॉम सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू। बट स्टिल इंडिया में सब चलता है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ग्लोबली ये सारी चीज़ें चलती हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एंड यहाँ पे जो एक गेम खेलता है ना, फिर से दूसरा एक मतलब कपड़ा पहन के आके यहाँ पे गेम खेलेगा। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। वर्क स्टार्ट्स ऑन $2 billion टाटा कैपिटल आईपीओ। सो टाटा कैपिटल जो है वो आईपीओ लेके आने वाला है एंड दे आर गोइंग टू रेज अ लॉट ऑफ मनी एंड दे आर लुकिंग टू रेज $2 billion थ्रू आईपीओ। $2 billion इज नियर अबाउट 17,000 to 18,000 crores डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रुपी। सो लेट्स सी। एंड चलिए न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। चाइना टॉप टीवी कंपनी प्लान इंडिया शो से हाइसेंस जो है, हाइसेंस इंडिया में बहुत सालों से गेम खेल रहे हैं। एंड हाइसेंस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज। बहुत सस्ते दाम में, बहुत अच्छे प्राइस में, सस्ता नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छे प्राइस में जो आपको 4K टीवी इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में हाइसेंस का जो है टीवी इस्तेमाल किया जाता है। बट अगेन हाइसेंस जब भी आप यूज़ करेंगे, इट इज़ अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बिंग ट्रांसमिटेड टू चाइना। सो अगर आप उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड बेट। एंड हाइसेंस जो है वो इंडिया में फिर से गेम खेलेगा, ऑल्दो दे आर एक्सपैंडिंग, दे आर प्लेइंग इन इंडिया। श्योमी भी जो है वो गेम खेल रहा है, TCL भी जो है गेम खेल रहा है।
एंड दे आर गोइंग टू अक्वायर 26% इन ई पैक ड्यूरेबल सब्सिडरी एंड दिस वुड, यहाँ पे वही एफडीआई कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली तो एफडीआई नहीं कर सकते, चाइनीज़ कंपनीज को बैंड है, बट अगेन दे आर लुकिंग टू गेट इन टू इंडिया थ्रू बैक एंड। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है एंड इससे जो आपका एंड कंज्यूमर है उसको प्राइस बेनिफिट और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। अप टू 30% लाइफ लाइन लाइकली फॉर लोकल ई एम्बुलेंसेस, तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस चलाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको 30% सब्सिडी मिलेगा, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज अर्बन एरियाज़ में मे बी इसका थोड़ा बहुत अडॉप्शन होगा, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सारे कुछ सिटीज़ में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मे बी थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, बट जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इवन एम्बुलेंस मिलता ही नहीं है, ठीक है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो इस जगह पे इंसेंटिवाइज करना चाहिए सीएनजी व्हीकल्स को, और ये जो पूरा एम्बुलेंस वाला इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिवाइज डेफिनेटली करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था एम्बुलेंस बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, वो आप यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं, स्टार्टअप योगेश चैनल पे दिया हुआ है, एंड आई थिंक यू कैन लुक इन टू दिस। और यहाँ पे बेनिफिशियरी जो आपके कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स बना रहे हैं, उनको जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, बिकॉज उनका जो काम अभी रुका हुआ है या वॉल्यूम अभी कंज्यूम नहीं हो रहा, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, एक कैपेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे, उस जगह पे डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग विच दे कैन एक्सप्लोर। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। And $3.1 billion Vishal windfall for private equity partners and IPO. So Vishal Mega Marts $4.1 billion का IPO है, and it became the largest for its shareholder, and Vishal Mega Mart was going to become bankrupt, and I think it started from Kolkata itself. So it's a very good thing. And वही है Vishal Mega Mart. Let's see how it is going to compete, because right now Vishal Mega Mart एक टाइम पे बहुत चल रहा था, बीच में ख़त्म हो गया था, फिर से अभी ये रीस्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव ओपन अप इन वेरी वेरी स्मॉल tier 2 tier 3 सिटीज़ जैसे कोकराझार, ये सब जगह पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि फ्रेंचाइज मॉडल, आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट थ्रू फ्रेंचाइज मॉडल और दे आर कोको, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, मे बी फोको है, फोफो फोको ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली फोको होगा, फोफो होगा या कोको होगा, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, फोफो का मतलब होता है फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, फोको का मतलब होता है फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, कोको का मतलब होता है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। ये अगर आपको पता नहीं है, प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ज़्यादातर बिजनेसेस जो आप देखते हैं जैसे स्टारबक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका फ्रेंचाइज मॉडल में चलती है, यानी एक मास्टर ब्रांड बना के रखा हुआ है और उसी को जो है रेप्लिकेट करके अलग अलग जगह पे बेचा जा रहा है। एंड मैकडोनल्ड्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, बर्गर किंग इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। प्लीज़ डू गो एंड स्टडी अबाउट इट इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे आपका डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, ये सारे जो है आपका फ्रेंचाइज मॉडल में काम करती है। फ्रेंचाइज मॉडल में एडवांटेज ये होता है कि फोफो मैं आप चाहते हैं अलग से वीडियो बनाना, मैं बना दूंगा, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू शुड गो एंड रीड अबाउट इट। सो अगर आपको बिजनेस करना है, बट अगर आपको बिजनेस करना है बट ब्रांडिंग ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, सो यू कैन बाई अ फ्रेंचाइज ऑफ अ बिजनेस, देन यू कैन सेट इट अप, रन इट। एंड ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं, लोकल एरिया में बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे जो न्यू एज वाले बंदे हैं या जिसके पास पैसा है, पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो फ्रेंचाइज परचेज करके फिर चलाते हैं, फिर एक रनिंग बिजनेस आ जाता है जहाँ से वो इनकम जो है वो कम अर्न करते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड उस पर जो है अगर आप ध्यान रखते हैं, सो इट इज़ मच मच ईजियर फॉर यू टू प्ले दैट गेम। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। कोफोर्ज सिग्निटी फोर्ज अहेड विद प्रपोज मर्जर। सो हमने देखा था कि होंडा और निसान मर्ज करेगा, मित्सुबिशी मोस्ट प्रोबेबली विल कम इनटू इट, एंड यहाँ पे कोफोर्ज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, राइट। और यहाँ पे आई रिमेंबर बिकॉज कुछ एक साल पहले शायद से कोफोर्ज ने अपने एम्प्लॉयज़ को एप्पल का वो दिया था, मैकबुक दिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कोफोर्ज और सिग्निटी अगर इसमें मर्ज कर रहे हैं, सो दैट शोज दैट व्हाट डू यू थिंक। आप मुझे ये वीडियो पॉज करो, आप सोचो कि अगर कोफोर्ज और सिग्निटी दोनों मर्ज करते हैं, क्या फ़ायदा है? Will they be able to compete with TCS? Obviously no. Are they going to compete with Infosys? Obviously no. किसके साथ compete करेंगे? आपको ये समझना पड़ेगा, this is where acquisition and merger and acquisition कब होता है? जब इकोनॉमी श्रिंक करता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, तभी आपका मर्जर एंड एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मर्जर एंड एक्विजिशंस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है कंपनी लॉस में है, और एक रीज़न हो सकता है कि आप देख रहे हो कि हमारा म्यूचुअल एनिमी सेम है, राइट, और मे बी म्यूचुअल मार्केट सेम है एंड वी आर कंपीटिंग फॉर द सेम मार्केट, सो इट इज़ बेटर टू गो अलॉन्ग विद ईच अदर, राइट, मेकिंग अ जॉइंट वेंचर रादर देन कंपीटिंग विद ईच अदर। ये एक हो सकता है। मे बी आप देख रहे हो कि मार्केट श्रिंक कर रहा है, आपका कंपनी नहीं, आपका मार्केट श्रिंक कर रहा है, बट आप देख रहे हो कि मार्केट श्रिंक हो रहा है, इट्स वी कैन सी दैट, एंड यहाँ पे अगर आप मर्ज नहीं करते हैं तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एंड IT में जैसे मैंने बताया था कि IT में ज़्यादातर जो एंट्री लेवल जॉब्स होने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एंड दैट इज़ राइट नाउ बीइंग
एलिमिनेटेड बाय एआई। बहुत ही नीश सेगमेंट में आपको अगर गेम खेलना है तो फिर वहाँ पे ए आई इज़ गोइंग टू प्ले, एंड द वे दैट आई सी द होल मार्केट, एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव दिस, इज द गूगल मेथड। गूगल मेथड में क्या है कि देयर विल बी वन बिग बिग प्लेयर, दैट इज गूगल और फेसबुक और यूट्यूब। ठीक है, गूगल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द गूगल, इट हैज़ मोनोपोली टू बी ऑनेस्ट इन द सर्च मार्केट सेगमेंट। और छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, डक डक गो है, ठीक है, याहू है, बिंग है, ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। सो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। रीज़न बिकॉज द वे दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई एम बिल्डिंग अ बिजनेस राइट। एक बिजनेस मैंने जून में स्टार्ट किया था, एंड आई वाज एक्सपेरिमेंट विद दैट बिजनेस। और वहाँ पे मैंने वही कर रहा था कि आई स्टार्टेड अ बिजनेस, इट्स अ वेरी नीश बिजनेस, और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है, वो केटर कर रहा है, और मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ। दैट बिजनेस इज नथिंग इनोवेटिव, बट दैट इज वॉट इज वर्किंग राइट नाउ, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड टू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी सैड, बिकॉज नई नई चीज़ें मैंने बहुत स्टार्टअप किया है, मैंने बहुत सारे आइडियाज़ को लेके काम किया है, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट वर्क, बट दिस थिंग विच इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल, एंड इट केम आउट वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग, एंड लाइक मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है ये सारे इक्विपमेंट में, वाई डोंट आई स्टार्ट अ बिजनेस एंड डू दिस राइट। और ऐसा नहीं कि नया कुछ मैं कर रहा हूँ, पर मैंने देखा कि उसका रिस्पॉन्स बेहतर है। अभी 6 महीना, आई थिंक 6 महीने होने वाला है, दिसंबर खत्म होगा, एंड इट इज़ अर्निंग मी मोर मनी कंपेयर टू अदर बिजनेसेस दैट आई हैव। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दैट इज़ क्वाइट सैड टू बी ऑनेस्ट। रीज़न बिकॉज फिर मैंने जो इतना साल इतना मेहनत किया, इतना रगड़ा मैं खुद को, फिर व्हाट्स द पॉइंट, मैं सिंपल बिजनेस लेके शुरू करता और वो पैसा लेके फिर बाद में इनोवेट करता। बट स्टिल इट्स अ लेसन हार्ड लर्न, एंड मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि एक सिंपल सा बिजनेस लेके शुरू करो, वहाँ पे कम्पीट करो, मार्केट को पेनिट्रेट करो, पैसा कमाओ, रेगुलर इनकम वहाँ पे तैयार करो, फिर आप जो है इनोवेट कर सकते हैं। और वही चीज़ आपका ट्रेडिशनल बिजनेसेस कर रहे हैं, एंड दिस इज द लेसन दैट आई लर्न इन अ वेरी हार्ड वे, बट लेट्स सी, एट लीस्ट आई लर्न समथिंग। सो दैट इज़ देयर, एंड अगेन इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपका जो है इंटीग्रेशन आप करोगे, और यहाँ पे मर्जन यहाँ पे बेसिकली मर्जर होने वाला है दोनों ब्रांड्स का, एंड या इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बिकम वन ऑफ द, जैसे एल टी आई माइंड ट्री हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क टुगेदर। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड विश फॉर द बेस्ट। कंसोलिडेशन हो रहा है, सो आई टी में आपका कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। आई आई टी मद्रास सेंटर फॉर नेक्स्ट जेन एमोलेड डिस्प्ले, ये अनाउंस किया है तो कुछ किया नहीं है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दे हैव अनाउंस, तो इसका बेनिफिट आने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 साल तो मिनिमम लगेगा, unless and until you have the R&D system in place, and if you're able to execute it very very quickly, so it takes a lot of time. Wipro elevates Ranjita Ghosh and another bong, एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा वो है जातिवाद करते हैं तो घोष इज़ ब्राह्मण। सो या, सो रंजिता घोष एज न्यू ग्लोबल सीईओ, मतलब वो बहुत ये चीज़ मैंने नॉर्थ इंडिया में रहते रहते मैंने ये देखा है कि भाई कि कौन है, कहाँ से है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, अच्छा नाम क्या है, अच्छा ये नाम है, टाइटल क्या है, तो ये चीज़ है। सो घोष इज़ ब्राह्मण, सो या रंजिता घोष इज़ मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ग, एंड she will be the global chief marketing officer, so it's a very good thing. And yeah, जब सी लेवल में सी लेवल के पॉइंट में अगर चेंजेस होता है, रेगुलर चेंजेस होता है, so that shows that there is a lack of leadership, and if she is able to retain for at least 5 to 10 years, and that shows that the market, or the way that the Wipro is right now looking to focus more on the marketing part। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि they are focusing more on the, not, they are not really happy with the marketing process, and that is the reason why they are replacing or changing the CMO। Oyo closes $525 million deal to export, yeah, देख सकते हैं। This acquisition adds 1,500 franchise hotel across US and Canada. Okay, Canada. Good thing, and let's see. Mindless acquisition and merger करने से भी आपका फायदा नहीं होता है, but that can be one of the, merger and acquisition can be one of the greatest investment that is evident in case of Baiju। बाइजू ने आपका इसको परचेज किया, बाइजू ने आपका आकाश को परचेज किया, एंड दैट इज स्टिल द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड सो फार। आकाश पैसा कमाता है, बाइजू पैसा लूज करता है, एंड आकाश को गिरवी रख के बाइजू ने पैसा उठाया। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। Jio adds more active users, but Airtel wins 4G 5G race, and monopoly या duopoly हो चुका है इस मार्केट में। एंड बेसिक स्टफ,
समथिंग वही होता है, कॉर्पोरेट स्लेवरी इज बिकमिंग बेटर. सो ये चीज़ थोड़ा सा, वॉलंटियरिंग शुड बी वॉलंटियर, इट शुड नॉट बी फोर्स, सो दैट द ऑपोजिट कैन बी सीन देयर. सो वेरी इंटरेस्टिंग. FMCG companies upbeat on rural India despite high prices. ओके. देख सकते हैं कमोडिटी सेगमेंट में यही हो रहा है. एंड रिन्यूएबल एनर्जी का हालत एक्चुअली ख़राब है, इसलिए आप देख रहे हो कि रिन्यू एनर्जी टू सेल राजस्थान सोलर प्लांट टू एडलवाइस ग्रुप. एडलवाइस इज प्राइमरली अ प्राइवेट इक्विटी फर्म. एंड लेट्स सी, बात हमने इसका कर लिया है. एंड आईपीओ का हालत बहुत अच्छा है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया मोरलेस. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. एंड आई विल सी यू टुमारो मोस्ट प्रॉब्ली. अगर न्यूज़ आता है, अगर नहीं आता तो फिर परसों आपके साथ मिलेंगे. बाय.